We are going to start one new topic, electrostatics. First of all, we are taking one example. जैसे एक कॉम लेते हैं और कॉम को ड्राई हेयर से रब करते हैं, उसके बाद उसको कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास में लेकर जाते हैं, तो कागज के टुकड़े कॉम की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो दिस टाइप ऑफ फिनोमेना, ये जो फिनोमेना क्यों होता है, उसका रीजन क्या है, ये सब चार्जिंग की वजह से होता है। तो हम इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्या करते हैं, चार्ज जब रेस्ट पोजीशन में होता है, उस कंडीशन में चार्ज कैसा बिहेव करता है, फोर्स कैसे प्रोड्यूस करता है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, डिफरेंट चीजें हम पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट। अब ये चार्ज क्या होता है, इसके बारे में, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो चार्ज, इसका जो बेसिक यूनिट होता है वो इलेक्ट्रॉन है, और एसआई यूनिट कूलम। तो चार्ज जैसे मास होता है, तो मास में क्या है कि मास वो फंडामेंटल यूनिट होता है मैटर का, तो ऐसे चार्ज मैटर की ही प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी हम आपको बताने जा रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट, पॉजिटिव, जैसे ये प्रोटॉन, और सेकंड नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, उसका मैग्नीट्यूड ई की वैल्यू इसको ले सकते हैं प्लस, इसको माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसकी वैल्यू होती है। और जो प्रोटॉन है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो सेकंड प्रॉपर्टी चार्ज की, चार्ज इज इनवेरिएंट। इसको किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप मेजर करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट होती है, चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मास इक्वल टू एम नॉट अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो इसमें मास वेलोसिटी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मास की वैल्यू दूसरी होती है, लेकिन चार्ज ऐसा नहीं होता। सेकंड प्रॉपर्टी, चार्ज इज इनवेरिएंट। थर्ड प्रॉपर्टी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज को हम कंप्लीट इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ऐसे लिख सकते हैं। तो Q इक्वल टू NE इस फॉर्म में लिख सकते हैं। Q इक्वल टू E 2E 3E as so on. Q does not equal to E by 2। फ्रैक्शन के फॉर्म में चार्ज को नहीं लिख सकते। तो n की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, +-1 +-2, इस तरीके से n की वैल्यू हो सकती है। चार्ज को इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में लिखते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड,
What is the number of electrons in 1 coulomb charge? तो इसमें Q इक्वल टू 1 कूलम और ये Q इक्वल टू यानी होता है तो N इक्वल टू 1 अपान E हो जाएगा और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम और इसको सॉल्व करेंगे तो 10 अपान 6 10 पावर 19 इसको ये हो जाएगा 2 8 टाइम्स जाएगा 2 5 टाइम्स तो इसको 0.625 ऐसे लिख सकते हैं ये 6.25 into 10 power 18 this is number of electrons तो 1 कूलम चार्ज में हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो ये हमने फाइंड कर लिया 10 पावर 18 के फॉर्म में होगा नेक्स्ट fourth property like charges always repel each other like charges always repel each other unlike charge attract each other जैसे अगर प्लस प्लस चार्ज है तो ये रिपेल करेगा रिपेल प्लस माइनस है तो ये अट्रैक्ट करेगा माइनस माइनस है तो ये रिपेल करेगा तो ये चार्ज की प्रॉपर्टी होती है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी 5 चार्ज जब रेस्ट पोजीशन में होता है चार्ज फर्स्ट ये रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज ये जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है थर्ड चार्ज जब ये एक्सेलरेट होता है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और एनर्जी रेडिएट करता है एनर्जी जैसे आपने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ तो आफ्टर सम टाइम वो न्यूक्लियस से कोलैप्स कर जाता है उसका रीजन क्या होता है कि वो ऑलवेज एनर्जी को रिलीज करता है देखिए जब कॉम को हम ड्राई हेयर से रब कराते हैं तो रब करने के बाद वो एक पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा दूसरे पर नेगेटिव जिससे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं कॉम पर पॉजिटिव चार्ज या एक पर पॉजिटिव और दूसरे पर नेगेटिव तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हो जाते हैं जिससे वो एक
पेपर और कॉम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो चार्जिंग कैसे होता है, किसी बॉडी को हम चार्ज कैसे करते हैं, बॉडी चार्ज कैसे होता है, तो इसके डिफरेंट मेथड्स हैं। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग, फर्स्ट मेथड इज रबिंग। जैसे अगर हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे से रब करते हैं, तो जिस ऑब्जेक्ट में लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जिसमें बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, हाईली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जैसे हमने एक ग्लास की रॉड ली और एक सिल्क का पेपर लिया, तो ग्लास की रॉड को सिल्क के पेपर से जब रब करेंगे तो ग्लास में लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो इस पर इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर हो जाएंगे, जिससे इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और ये नेगेटिव, ये इस पर बाउंड इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव चार्ज जाएगा, तो इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। इस पर नेगेटिव जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएंगे तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। फर्स्ट रबिंग मेथड। सेकंड इंडक्शन मेथड। जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और इसको न्यूट्रल बॉडी पास में लेकर आएंगे, तो न्यूट्रल बॉडी से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, और जो इस पर पॉजिटिव चार्ज साइड में हो जाएगा, तो जिससे इसको हम अगर अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन आ करके इसको न्यूट्रल कर देंगे। तो जिससे देखिए इसमें दो चीजें हैं, ये नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, तो जिससे ये इस तरीके से बन जाएगा, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, इस तरीके से बन जाएगा। तीसरा मेथड है डायरेक्ट कनेक्शन। डायरेक्ट कनेक्शन, जैसे एक बॉडी है और ये इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और एक दूसरी बॉडी है ये न्यूट्रल है, तो इसको जब हम इससे वायर से कनेक्ट कर देंगे तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होंगे, वो इलेक्ट्रॉन इधर चले आएंगे, जिससे इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो डायरेक्ट कनेक्शन। नेक्स्ट फोर्थ, बाय फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इमिशन, जैसे कोई मेटल प्लेट है और इस पर जब सफिशिएंट एनर्जी का फोटॉन्स डालते हैं तो आयनाइजेशन के बाद इसमें से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है, जिससे ये पॉजिटिव चार्ज, ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो ये आगे आप मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये डिटेल में पढ़ेंगे, इमिशन। नेक्स्ट फिफ्थ मेथड, थर्मल इमिशन। थर्मल इमिशन को क्या करते हैं, जब किसी बॉडी को
जब किसी बॉडी को इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, जब हीट देते हैं, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके और वो इस सरफेस से बाहर निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, जिससे ये पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज जाता है। नेक्स्ट, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, 6 मेथड बाय हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जब किसी मेटल को या किसी भी, तो इसको हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखते हैं, तो इससे इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट, इसके इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं, जिससे ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो ये काफी हाई फील्ड होता है, तो उस कंडीशन में होता है कि जब हाई फील्ड में उसको किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन के ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लगता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स उससे चले जाते हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक चार्ज के बारे में बताया, अब बताने जा रहे हैं दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, तो कूलम्स लॉ बताने जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कूलम्स लॉ। ये कूलम्स लॉ क्या होता है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बताता है। जैसे दो पॉइंट चार्ज लेते हैं, एक का मैग्नेटिक डिस्टेंस बिटवीन देम इज r, एक का मैग्नीट्यूड q1 है, दूसरे का मैग्नीट्यूड q2, तो force between them is directly proportional to, according to this law, force between them is directly proportional to magnitude of product of 2 point charges and inversely proportional to square of distance between them. इस दोनों को कंबाइन करेंगे तो F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square। इस प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करेंगे तो दिस इक्वल टू कांस्टेंट Q1 Q2 by R स्क्वायर। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में आपने पढ़ा था कि दो मास के बीच में, इसके बीच में डिस्टेंस r है, तो F इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, ये आपने पढ़ा। लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो डिपेंड्स ऑन मीडियम ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो K की वैल्यू क्या होती है? F इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square। Epsilon naught is permittivity of free space, permittivity of free space। ये परमिटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को परमिशन अलाउ करता है आगे के लिए। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.85 into 10 power minus 90 minus 12, और ये हो जाएगा कूलन स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये परमिटिविटी की वैल्यू होती है। वैक्यूम में, ये वैक्यूम के लिए है,
अगर दो चार्ज पार्टिकल ये किसी मीडियम में रखे हैं तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो एफ डैश लिख देते हैं। तो इसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन हो जाएगा और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और जब दो चार्ज, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दो चार्ज पार्टिकल जब उसमें रखे होंगे वैक्यूम में, तो उस कंडीशन में ये मीडियम में है, वैक्यूम में होंगे, तो एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन है। और जब दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो एफ मीडियम अपॉन एफ वैक्यूम इक्वल टू इक्वल टू 1/एप्सिलॉन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ मीडियम इक्वल टू एफ वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 into 10 पावर 9, अप्रॉक्सीमेट इतनी होती है 9 into 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ये इसमें रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? तो रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो इसको हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। दिस इज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू के की वैल्यू 1 होती है, ये फॉर एयर और वैक्यूम। के की वैल्यू 80 होती है फॉर वाटर। के की वैल्यू ये इनफाइनाइट होती है फॉर मेटल। ये के की वैल्यू, देखिए इसमें जो ग्रेविटेशनल फील्ड है या जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। अब कूलम्स लॉ की प्रॉपर्टी क्या है? कूलम्स लॉ की प्रॉपर्टी फर्स्ट, ये सेंटर्ड होता है। सेंटर्ड मीन ये एक लाइन में फोर्स लगता है और ये Q1 इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन इधर होगा, Q2 इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन इधर होगा। तो सेंटर्ड होता है। सेकंड, फॉलो इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। थर्ड, ये न्यूटन्स लॉ को न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। इसमें इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं। अब इसमें कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? तो जैसे यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। जैसे पोजीशन वेक्टर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर वेक्टर अपॉन मॉड आर, ऐसे लिख सकते हैं। तो कूलम्स लॉ हमने बताया था आपको, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये लिखा हुआ। अब इसमें डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन ये आर यूनिट वेक्टर होगा। तो आर यूनिट वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन मॉड आर क्यूब आर वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। नेक्स्ट, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है? सुपरपोजिशन थ्योरम, ये जैसे कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ है और इसके चारों तरफ बहुत सारे चार्जेस हैं, Q2 Q3 Q4, इसको ये अट्रैक्ट कर रहा है F1 फोर्स से, ये अट्रैक्ट कर रहा है F2 फोर्स से, ये अट्रैक्ट कर रहा है F3 फोर्स, F4, और ये अट्रैक्ट कर रहा है F3 फोर्सेस। तो डिफरेंट फोर्सेस लग रहे हैं, तो इस पर जो Q पर जो नेट फोर्स होगा उसकी वैल्यू F नेट इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 ऐसो ऑन। तो ये आप इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे आगे, इसका यूज बहुत होगा, सुपरपोजिशन ऑफ थ्योरम। इसके बाद हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाएंगे, फिर पोटेंशियल, फिर नेक्स्ट मैग्नेटिज्म पढ़ाएंगे और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी।